सरकारी जमीन पर बन रहा बिल्डर का अवैध आशियाना, जिसकी जमीन वो फिर रहा बनकर बेगाना। अधिकारियों की शह में बिल्डर का काला कारोबार, जमीन के मालिक की अधिकारियों से मदद की गुहार। बिल्डर पर कब होगी कार्रवाई, कैसे कब्जा मुक्त होगी जमीन। मेरठ में मेरठ रुड़की रोड स्थित शीलकुंज कॉलोनी लगातार विवादों में घिर रही है, क्योंकि शीलकुंज कॉलोनी बनाने वाले बिल्डर ने एक शख्स की जमीन पर कब्जा करके वहां इमारत खड़ी कर दी। बिल्डर ने स्कूल और चरागाह की जमीन को भी कब्जा कर शीलकुंज कॉलोनी में मिला दिया। और बिल्डर की इस हनक और बेपरवाही की वजह है जिले के वो तमाम अधिकारी जो इमारत खड़ी कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। पीड़ित शख्स 3 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन रसूखदार बिल्डर के आगे अधिकारी भी नतमस्तक हो चुके हैं, क्योंकि इस बिल्डर के साथ शामिल है एक आईएएस भी, जिसका काला पैसा ये बिल्डर इमारत खड़ी करके सफेद करता है। दरअसल मेरठ रुड़की रोड पर शीलकुंज कॉलोनी में मोहित बंसल ने लगभग 600 गज जमीन खरीदी थी, लेकिन बिल्डर ने यह जमीन कब्जा ली और उस पर इमारत खड़ी कर दी। जब उस बिल्डर से मोहित बंसल ने आपत्ति दर्ज की तो वो सफेद पोस्ट नेता और आईएएस लॉबी के अधिकारियों के साथ मिलकर उल्टा मोहित बंसल को ही प्रताड़ित करने लगा। हद तो यह है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी ने भी मोहित बंसल को इंसाफ नहीं दिलाया और लगातार दावा करते रहे कि उनकी जमीन को बिल्डर ने अलग कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। जिस जमीन पर शीलकुंज कॉलोनी बनाई गई है वो राइफल शूटिंग रेंज की जद में आती है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आज वहां इमारत बनकर खड़ी हो चुकी है और करोड़ों रुपए में यहां पर जमीन और फ्लैट बेचे जा रहे हैं। शीलकुंज कॉलोनी का मालिक अजय गुप्ता, जो कभी रेनबो टेलर के नाम से पीएल शर्मा रोड पर एक दुकान चलाता था, लेकिन आज अधिकारियों की मेहरबानी से एक बिल्डर बन चुका है। न जाने ऐसी कितनी सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अजय गुप्ता ने कब्जा किया, क्योंकि नेता और अधिकारियों का संरक्षण हमेशा अजय गुप्ता को मिलता रहा। अजय गुप्ता लगातार विवादों में रहा, लेकिन फिर भी शीलकुंज में अधिकारी कार्रवाई तक नहीं कर पाए। बिल्डर अजय गुप्ता की तरफ से कई बार पीड़ित को धमकी भी दी गई। पीड़ित ने मेरठ एसएसपी के यहां अपना शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उसने परिवार के जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग भी की थी। पाई जोड़कर मोहित बंसल ने शीलकुंज में जमीन खरीदी थी और उस पर वो मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, लेकिन बिल्डर अजय गुप्ता की दबंगई के आगे उनके सारे सपने खाक होते नजर आ रहे हैं। वहीं एक स्टिंग में एमडीए वीसी मृदुल चौधरी क्या कह रहे हैं पीड़ित मोहित से, वो भी सुनिए। सर यदि वो नहीं आ पा रहे हैं, सर वो आ नहीं रहे, जैसे आप ठीक है सर, ठीक है सर। ये कोई इंडिविजुअल मैटर तुम कोर्ट में गए थे ना जी, तो कोर्ट में कोई रिलीफ मिला है तुम्हें? सर यदि अपना खुर्रा फाट क्यों नहीं करा लेते? सर रेवेन्यू का हेड है यहाँ पे, एसडीएम खुर्रा फाट क्यों नहीं करता, मना क्यों कर देता? 116 क्यों नहीं होती तुम्हारी? सर बिना खुर्रे के तो पास नक्शा भी पास नहीं हो सकता था सर, नक्शा भी तो पास किया गया। नक्शा तो पास में तुम्हारा सर गाटा अलग कर सकते हैं। सर गाटा कहाँ अलग किया हुआ है सर? सर गाटा यदि अलग किया है तो उसको बताइए ना कहाँ किया है। आप अगर डिस्पोजेशन है तो अपना पोजीशन का वार्ड डालिए। आप अगर वहाँ पर आपका पोजीशन नहीं है तो पोजीशन का वार्ड डालिए। आप लीगली मतलब सर लीगली बात मैं कह रहा हूँ कि यदि तो ऐसा है साहब, अगर हमने अपने गाटे, हमारे जो नक्शा पास किया उसमें आपके गाटे को अलग कर दिया। कहाँ का सर अलग कर रखा? पूरा खतरा अंदर है नक्शे के? आपने नक्शा इसका आप पता कर लो सर, पता किया हुआ है ना, नक्शा सर्टिफिकेट ले रखा है, तभी तो बता रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई। तो हम दोबारा से चेक करा लेंगे, हम दोबारा से चेक करा लेंगे। सर करा लीजिएगा सर। फर्जी केस डाल के वापस ले लिया साहब, उसके लिए तो आपको बताया सर। फर्जी केस उन्होंने हमारे ऊपर डाला और सर वापस लिया, उसके लिए तो आपको बताता नहीं है कोई नीचे का स्टाफ। मुझे नहीं पता, आपने वापस लिया हुआ केस? सर उन्होंने वापस लिया हुआ है केस, सर आप देखिए तो सही। तुमने क्यों ले रखा अपना वापस? सर हमने केस वापस कहाँ ले रखा है सर? तो तुम अपना लड़ो सर, केस जीतो। नहीं, वहाँ का केस की बात अलग है सर, जो काम यहाँ गलत हुआ है उसको तो भाई कोई अगर तुम्हारा गलत भी किया है तो रिलीफ कहाँ से लोगे? अगर कोई गलत ऑर्डर है तो जाके कोर्ट से रिलीफ ले सकते हो जी। वहाँ पर तो क्लियर मतलब रेट में जा ही सकते हो तुम, अगर देर समय। कुल मिलाकर अधिकारियों ने अब तक मोहित बंसल की कोई मदद नहीं की, बजाय अजय गुप्ता के साथ मिलकर चांदी काटने के।
सरकार को बिल्डर अजय गुप्ता और आईएएस की जांच करानी चाहिए कि आखिरकार दर्जी का काम करने वाला एक व्यक्ति रातों रात इतना बड़ा बिल्डर कैसे बन गया, जबकि आईएएस इस वक्त सेवानिवृत्त हो चुका है। हमेशा की तरह अब न्याय का इंतजार है। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए मेरठ से मनीष पराशर की रिपोर्ट।